नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के साइमलकास्ट लाइव प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, न्यूज टाइम पे अक्सर हम ऐसे कार्यक्रम लेके आते हैं जो दूसरे चैनल्स पर आपको नजर नहीं आते हैं। आज रविवार के दिन हम एक ऐसा कार्यक्रम लेके आए हैं जो बाल विवाह पर है। बाल विवाह और इस काल में, जी हाँ, भारत अभी भी कई तरीके से देखा जाए तो पुरातन काल में ही जी रहा है। उसकी कई परंपराएं, कई संस्कार, कई रिवाज, कई संस्कृतियां ऐसी हैं जो अ, पुरातन काल से चली आ रही हैं और अभी भी नहीं बदली हैं। हालांकि समाज में सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई हैं। असम से अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं जहां पर 2000 से ज्यादा केसेस दायर किए गए हैं बाल विवाह के हिमंतवा बिस्वा शर्मा के द्वारा। बात सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा की नहीं है, बात समाज के अंदर उन कुरीतियों की है, उन बुराइयों की है जो सदियों से प्रिविलेंट है। और समाज के अंदर जब कोई बुराई सामाजिक रूप लेती है तो फिर उसको सामाजिक सुधारों के द्वारा ही सुधारा जा सकता है, ना कि उसको कानून के द्वारा। कानून एक फैसिलिटेटर हो सकता है, लेकिन कानून के हिसाब से उसको दबाकर रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते, क्योंकि सामाजिक रिफॉर्म्स होने में कई कई दशक लग जाते हैं, कई बार कई सेंचुरीज लग जाती हैं। हमने देखा कि वहां पर करीब कह रहे हैं कि 8000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जाएंगे 4-5 दिनों में। और जितने भी सो कॉल्ड उन परिवारों से लोग हैं जिनके यहाँ 18 वर्ष से कम उम्र में या 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, या 2000 से ऊपर तो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। लेकिन सामाजिक बुराई को आपराधिक मुकदमे के अंदर बदलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर कोई जमीन हथिया लेता है, दो व्यक्ति जमीन हथियाते हैं तो क्राइम होता है। लेकिन अगर 2 लाख लोग जमीन हथिया के झोपड़पट्टी बना लें तो वो सामाजिक बुराई बन जाता है। फिर आप उसको नॉर्मल क्राइम के जो लॉज होते हैं उससे नहीं सुधार सकते। राजस्थान में देखिए, अक्षय तृतीय को लाखों विवाह होते हैं, गुजरात के अंदर भी होते हैं, भारत के बहुत सारे राज्यों में होते हैं और सब बाल विवाह होते हैं। कई धर्मों के अंदर, जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर शादी पहले ही हो जाती है। इवन हिंदू धर्म के अंदर जो हमारे ट्राइबल्स हैं, ये जो गरीब तबके हैं, वहां भी शादियां 18 साल से पहले संपन्न हो जाती हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल के अंदर। यहां पर सामाजिक सुधारों की जरूरत है। आप सिर्फ किसी एक वर्ग के खिलाफ या समाज के एक पर्टिकुलर हिस्से के खिलाफ अगर जब आप इस ढंग से कार्रवाई करते हैं जो कि दंडित करने वाली हो, पनिशमेंट देने वाली हो, तो इससे समाज में सुधार नहीं आता है। इसको एक संवेदनशीलता की जरूरत है और जरूरत है कि इसको परसुएशन के द्वारा समाज के अंदर समझा बुझाकर सुधारों को लाया जाए। हिंदुस्तान में अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और शादी विवाह के मसले या क्रिमेशन के मसले जो होते हैं, डेथ के मसले हैं, वो अभी अभी भी जो अलग अलग धर्म है उनके अपने संस्कारों के हिसाब से संपन्न होते हैं और उनको कानूनी मान्यता है अभी भी। हालांकि उनके ऊपर बहस चल रही है, कोर्ट्स के अंदर भी बहस चल रही है। सरकारें अपनी ओर से शादी के नियम बना देती है कि इतनी उम्र से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कानून अपनी जगह है, समाज की कुरीतियां अपनी जगह हैं और उन समाज की कुरीतियों को आप परसुएशन से ही समझा बुझा कर ही ठीक कर सकते हैं, ना कि कानून के द्वारा दंडित करके। आज इसी बाल विवाह के विषय के ऊपर और जो हो रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ एक हमारे मार्गदर्शक बुजुर्ग योगेश चुटगर जी मौजूद हैं गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक सुनील जी और आलोक भदौरिया जी भी हाजिर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी, मैं आपसे आता हूं। आप हम सब में सबसे वरिष्ठ हैं और गुजरात के अंदर भी ऐसे रिवायत हैं जो राजस्थान के अंदर है, भारत के कई राज्यों में है, जहां लड़कियों की शादी या लड़कों की शादी 18, 19, 20 में या 15, 16 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन तो राजस्थान और गुजरात के कई एरियाज में बचपन में ही शादी कर दी जाती है। हो सकता है ये कानूनन अपराध है, लेकिन ये सामाजिक कुरीतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ये परसुएशन से, समझाने से, मिल बैठकर ही सुधारी जा सकती हैं और उसमें वक्त लगता है। तो असम में जो हो रहा है आपराधिक मुकदमे दायर करके, उससे समस्या सुलझेगी नहीं और उलझेगी
और समाज में और विद्वेष पैदा होगा। योगेश जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, मैं आपको अनम्यूट भी कर देता हूं यहां से। जी दिनेश जी, आपने जैसे बताया कि बाल विवाह एक कानूनी गैर रीति है, मैं इसमें थोड़ा उसको अलग करना चाहता हूं कि कानूनी यानी इट्स नॉट क्रिमिनल, इट्स सोशल कानून है। ये इसमें कोई दंड हो या ऐसा कोई हो उसको जेल में जाना पड़े, ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, सोशल है। अच्छा, और ये आज की बात नहीं है, राजा राम मोहन राय के समय से ये बाल विवाह की बात चल रही थी। और आज हमारे गुजरात में जो पिछड़ी जाति है या तो ग्राम्य प्रदेश है, वहां पर ये तो होता है। राजस्थान में तो एक कॉमन चीज है ये। तो मैंने एक कहानी सुनी थी, उसमें ऐसा आता था कि एक राजा, उसके वहां एक लड़का पैदा हुआ, दूसरे राजा के वहां लड़की पैदा हुई, दोनों के बीच में सुलह करने के लिए बोलते थे कि मेरा लड़का और आपकी लड़की का ब्याह हो गया, यानी जन्म के बाद ऐसा होता था। ये पुरानी अपनी सनातन व्यवस्था है, ये कोई नई बात नहीं है। फिर भी उसके कुछ गैर फायदे हैं, उससे कुछ नुकसान है, ये बात सही है। और आज के जमाने में ये बाल विवाह मेरा मानना है कि वो प्रेफरेबल नहीं है। फिर भी ये पुराना रिवाज जो है वो कैसे बंद होगा? आप उसके लिए कुछ वो बाल विवाह अगर हो रहा है, आपको मालूम है, तो आप इसको अटकाओ, इसको रोको, उसका कुछ करो। लेकिन अगर बाल विवाह हो गया तो उसके बाद जो 18 साल के नीचे का लड़का या लड़की है, उसका क्या दोष? उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने ये सब विधि की है। तो अगर आप पेरेंट्स के ऊपर कोई एक्शन लेते हो वो अलग बात है। वो भी अभी तो विवाह हो गया, अभी क्या करेंगे? उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते, या तो उसको फोक नहीं कर सकते कि नहीं भी चलो ये नल एंड वॉइड है, ये तो हो गया। तो अभी आसाम से जो खबरें आ रही है वो तो ऐसी है कि जिन लोगों ने बाल विवाह किया है वो पेरेंट्स को पुलिस केस किया जाता है, उसको जेल में डाले जाते हैं, और आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये बच्चों को भी शायद उसमें कानून में लाए जाते हैं। तो बच्चों का तो कोई गुनाह बच्चों ने नहीं किया, पेरेंट्स ने किया है अगर जो गुनाह है तो ये बाल विवाह की जो परिस्थिति है और जो कायदा लगाया गया है वो पॉक्सो का है। तो पॉक्सो जो है, क्योंकि मेरा लड़का लॉयर है, मैंने अभी उसको पूछा कि भाई पॉक्सो में क्या होता है, तो पॉक्सो में 18 साल के नीचे वाला कोई क्रिमिनल गुनाह है उसके लिए पॉक्सो है, ये सोशल गुनाह है, उसके लिए नहीं है। तो ये जो पॉक्सो लगाया जाता है वो तो एब्सोल्युटली गैर कानूनी है। हाँ, उसके पर केस किया जाता है, सोशल केस किया जाता है, या तो आसाम में तो कहा जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि पॉक्सो भी लगाएंगे हम तो। हाँ, वही तो मैं बोलता हूँ कि पॉक्सो जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि क्रिमिनल कोई गुनाह हो। हाँ। ये कोई क्रिमिनल गुनाह नहीं है। उन्हें न तो किसी को मारा है, न तो किसी की मिल्कियत ले ली है, या न तो किसी की जमीन ले ली है। उन्होंने ऐसा कोई गुनाह किया नहीं है जो क्रिमिनल डेफिनेशन में आता है। तो इसके पर पॉक्सो कैसे लगेगा? वो जो सत्ता वाले जहां है वो उनको समझना चाहिए कि पॉक्सो क्या है। पहले तो लॉ बुक लेके उसको पढ़ना चाहिए कि पॉक्सो क्या है, हम लगा रहे हैं उसके पर। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जो नया जमाना आया है, नई गवर्नमेंट आई है, वो लोगों को कैसे हैरानगति हो ऐसा ही कायदे लाते हैं, कोई सुविधा के लिए नहीं लाते। हमारे गुजरात में कल एक छोटा सा कानून आया कि जो जमीन या प्रॉपर्टी की जंत्री है उसको रातों रात, कल रात को 12 बजे से उसको डबल कर दिया। चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टडी करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, लेकिन वो पब्लिक कैसे हैरान होए वो ही देखना होता है। और हमारे जैसे मैं तो न तो लॉ का जानकार हूं, न इकोनॉमिक्स का जानकार हूं, लेकिन मुझे जो लगता है कि पब्लिक हैरान हो रही है नए कायदे से। और असम में जो हो रहा है, तो असम जो है वो एक ऐसा स्टेट है कि वहां विकास होना तो अभी बहुत बाकी है, विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, कांग्रेस ने जो भी किया वो अलग बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अलग बात है, लेकिन
ये बाल विवाह एक अचानक आपके ध्यान में कैसे आया? और सिर्फ असम में, न तो गुजरात में, न तो राजस्थान में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसा है, विदर्भ में भी ये एक सोशल चीज है। तो सिर्फ असम में कैसे आया? क्योंकि अभी ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, किसी को खुश करने के लिए कोई भी एक्शन लेती है और वोट में कन्वर्ट करना, वो उनका आशय होता है, ऐसा मुझे लगता है। असम का डिटेल तो हमको पूरा मिलता नहीं है, लेकिन जो ये हो रहा है, पॉक्सो लगा रहे और बाल विवाह को रोकने के लिए करना क्या है कि सबको समझाओ, आप उनको प्रेरित करो कि भी ये बाल विवाह से ऐसा ऐसा नुकसान है, ये करने से आपको ये तकलीफ पड़ेगी, ये होगा, वो समझाओ। उसका वो क्या बोलते हैं, सामाजिक शिक्षण दो, वो नहीं होता है। लेकिन अभी इसको पकड़ के जेल में डालो, ये करो, ये करो, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है।